बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीजिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को शव्वाल के महीने से मुताल्लिक़ 4 अहम मसाइल को बयान करूँगा। ये 4 मसाइल वो हैं जिनके बारे में हर शख्स सवाल करता है, हर शख्स इन मसाइल को पूछता है, हर शख्स की ज़बान पर ये 4 सवाल होते हैं। नाज़रीन, पहला सवाल यह है कि शव्वाल के महीने के अंदर 6 नफली रोज़े रखे जाते हैं, आया किसी हदीस से इनकी फजीलत साबित है? ये बहुत अहम सवाल है। दूसरा सवाल यह है, शव्वाल के 6 रोज़ों को जो रखा जाता है, किस तारीख से इनको रखा जाएगा? शव्वाल के 2 तारीख से रखा जाएगा, 3 तारीख से रखा जाएगा, या शव्वाल के महीने में किसी भी वक़्त किसी भी तारीख से इन रोज़ों को रखा जा सकता है? ये दूसरा बहुत अहम सवाल है। तीसरा सवाल यह है, शव्वाल के इन 6 रोज़ों को आप पैदर पे रखेंगे या इनको मुतफर्रिक तौर पर भी रख सकते हैं इनको? ये तीसरा अहम सवाल है। नाज़रीन, चौथा सवाल यह है कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े ना रखे हों, किसी मजबूरी की वजह से या किसी सफ़र की वजह से वो रोज़े नहीं रख सका, तो क्या इन 6 रोज़ों के अंदर वो रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है? ये चौथा अहम सवाल है। नाज़रीन, पहला सवाल ये था, क्या इन 6 रोज़ों की फजीलत किसी हदीस से साबित है? जवाब इसका यह है, एक हदीस से नहीं बल्कि कई अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन रोज़ों की फजीलत साबित है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के इन 6 रोज़ों को रखा, गोया ये शख्स ऐसा है कि इसने पूरे साल के रोज़े रखे हों। नाज़रीन, इसके अलावा कई अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन रोज़ों की फजीलत साबित है। दूसरा अहम सवाल ये था, शव्वाल के महीने की किस तारीख से इन रोज़ों को रखा जाएगा? 2 तारीख से इन रोज़ों को रखा जाए, 3 तारीख से, या किस तारीख से इन रोज़ों की इब्तिदा की जाए? जवाब इसका यह है, शव्वाल के महीने के अंदर किसी भी तारीख से आप इन रोज़ों की इब्तिदा कर सकते हैं। आप 2 तारीख से भी इब्तिदा कर सकते हैं, 3 तारीख से, या शव्वाल के महीने में जब आपको फुर्सत मिले, जब आपको वक़्त मिले, जब आप फारिग हों, तो आप इन रोज़ों को रख सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि आया इन रोज़ों को पैदर पे रखा जाएगा जिस तरह रमज़ान के रोज़ों को रखा जाता है, या इनको मुतफर्रिक तौर पर भी रख सकते हैं आप? ये तीसरा अहम सवाल था। ये नाज़रीन, शव्वाल के 6 रोज़ों को आप मुसलसल भी रख सकते हैं जिस तरह रमज़ान के रोज़ों को रखा जाता है, और आप मुतफर्रिक तौर पर भी रख सकते हैं। आप दरमियान के अंदर वक्फ़ा कर सकते हैं। एक रोज़ा रखने के बाद 2 दिन का वक्फ़ा कर लिया बीच के अंदर, उसके बाद आपने फिर एक रोज़ा रख लिया, तो आप जिस तरह चाहें आप इन रोज़ों को अदा कर सकते हैं। चौथा अहम सवाल ये था, और ये बहुत ही अहम सवाल है, कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, आया वो इन 6 रोज़ों के अंदर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है? ये बहुत अहम सवाल था। ये नाज़रीन, यहाँ पर आपकी नीयत पर मदार होगा सारा। जब आपने शव्वाल के 6 रोज़ों को रखा, अगर आपकी नीयत उस वक़्त रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा की थी, तो ऐसी सूरत के अंदर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा शुमार होगी, शव्वाल के ये 6 नफली रोज़े शुमार नहीं होंगे। उन 6 नफली रोज़ों की आपको फजीलत का सवाब जो है वो नहीं मिलेगा। और अगर आपने जब इन रोज़ों को रखा, तो आपके दिल के अंदर, आपके जहन के अंदर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा नहीं थी, आपके दिल के अंदर उस वक़्त इन 6 रोज़ों की फजीलत के बारे में था, तो उस नीयत को रखते हुए आपने इन रोज़ों को रखा, तो ऐसी सूरत के अंदर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा शुमार नहीं होगी। उस वक़्त ये 6 रोज़े ही शुमार होंगे। जो आपने 6 नफली रोज़े रखे हैं,
اس وقت یہی 6 روزے شمار ہوں گے اور رمضان کے روزوں کی قضا شمار نہیں ہوگی۔